द डीप टाइव में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ पर बात करने वाले हैं। वो चीज़ जो हम सबको चलाती है, हमारा भोजन। हाँ बिल्कुल, खाना। और ये समझना मतलब ख़ास तौर पर ज़रूरी है उन लोगों के लिए जिनकी ज़िंदगी में शारीरिक और मानसिक दमखम बहुत चाहिए। जैसे हमारे वो युवा साथी जो एनडीए या दूसरी ऐसी ही कठिन परीक्षाओं की तैयारी में लगे हैं, उनके लिए सही खाना-पीना कितना ज़रूरी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, उनके लिए तो ये फ्यूल जैसा है। हाँ, तो हमारे पास ना जीव विज्ञान का एक लेख है जो खाने के अलग-अलग हिस्सों और एक जिसे कहते हैं बैलेंस्ड डाइट, उसके महत्व पर बात करता है। तो आज हमारा मकसद बस यही है कि इस लेख की मदद से जरा खोलकर समझें कि ये संतुलित आहार है क्या भला। और पानी, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर, ये सब हमारी सेहत, हमारी ताकत और हमारी दिमागी फुर्ती के लिए क्यों जरूरी हैं, खासकर तब जब जिस्म और दिमाग दोनों पर जोर पड़ रहा हो। सही बात है। ठीक है, तो वो शुरू करें। सबसे पहला एकदम बेसिक सवाल, ये भोजन आखिर है क्या चीज? भोजन देखिए, सीधे शब्दों में कहूँ तो भोजन कोई भी ऐसी चीज है जिसे हम खाते या पीते हैं और उससे शरीर को एनर्जी मिलती है। शरीर बढ़ता है, जो भी टूट फूट होती है वो ठीक होती है और जिंदगी के सारे काम चलते रहते हैं। अच्छा। तो ये हमारे शरीर का समझ लीजिए पेट्रोल भी है और इसे बनाने वाला सामान भी। ओके, तो फिर ये संतुलित आहार या बैलेंस डाइट, इसका मतलब सिर्फ पेट भरना तो नहीं हुआ? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ पेट भरना नहीं। संतुलित आहार का मतलब है ऐसा खाना जिसमें शरीर को ठीक से चलाने के लिए और उसे हेल्दी रखने के लिए जितनी भी जरूरी चीजें हैं, मतलब पोषक तत्व, वो सही मात्रा में और सही अनुपात में हो। सही मात्रा, सही अनुपात। हाँ, ताकि शरीर ठीक से काम करे, एक्टिव रहे और उसका विकास भी सही हो। इसमें मेनली आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स जो करीब 60% एनर्जी देते हैं, फिर प्रोटीन लगभग 15% और फैट्स यानी वसा करीब 25%। अच्छा। और इनके साथ साथ मिनरल्स, विटामिन्स, पानी और फाइबर भी उतने ही जरूरी हैं। अगर एक मोटा मोटा हिसाब लगाएं तो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट का अनुपात लगभग 3:1:1 जैसा होना चाहिए। बाप रे, मतलब क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं और किसके साथ खा रहे हैं, ये सब बहुत मैटर करता है। बिल्कुल। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें हर वक्त फिजिकली और मेंटली टॉप पर रहना है, जैसे डिफेंस एस्पिरेंट्स। एकदम, उनके लिए तो ये बहुत ही क्रिटिकल है। चलिए, तो फिर सबसे बेसिक चीज से शुरू करते हैं, पानी। लेख में लिखा है कि हमारा शरीर लगभग 65% पानी है। ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, है ना। और हमारी कोशिकाओं के अंदर जो जीवित पदार्थ होता है ना, जिसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उसमें तो लगभग 70% पानी ही होता है। अच्छा। तो एक आम एडल्ट को दिन में 5-6 ग्लास पानी पीने को कहा जाता है। लेकिन हाँ, अगर मौसम गर्म है, हवा में नमी है या आप फिजिकल मेहनत ज्यादा कर रहे हैं, जैसे कि वो एनडीए वाली कड़ी ट्रेनिंग, हाँ। तो पानी की जरूरत काफी बढ़ जाती है। और ये पानी करता क्या है शरीर में? मतलब प्यास बुझाने के अलावा इसके और क्या काम है? अरे बहुत ज़रूरी काम है। एक तो ये शरीर का टेम्परेचर कंट्रोल में रखता है, खासकर जब पसीना आता है मेहनत के वक्त। फिर पसीने और यूरिन के जरिए शरीर की गंदगी बाहर निकालने में मदद करता है। और शरीर के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं ना, जो हमें जिंदा रखती हैं, उन सब के लिए पानी ज़रूरी है। अच्छा। और हाँ, दिमागी फुर्ती के लिए भी पानी पीना ज़रूरी है। डिहाइड्रेशन से फोकस कम हो जाता है। ये तो जरूरी बात है। एक और जरूरी बात बताऊं, जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं ना, उन्हें माँ के दूध या फॉर्मूला के अलावा ऊपर से पानी नहीं देना चाहिए। उनकी किडनी अभी पूरी तरह तैयार नहीं होती हैं। ओ, ये ध्यान रखने वाली बात है, समझ गया। पानी तो वाकई मतलब बुनियाद है। बिल्कुल। अब आते हैं कार्बोहाइड्रेट्स पर। लेख में इन्हें ईंधन पदार्थ कहा गया है, मतलब एनर्जी का मेन सोर्स, है ना, जैसे गाड़ी के लिए पेट्रोल। बिल्कुल सही पकड़ा। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को चलाने वाला सबसे जरूरी फ्यूल है। ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। हमारे शरीर का करीब 15.5% हिस्सा यही है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से करीब 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। जब हमें फटाफट ताकत चाहिए होती है ना, जैसे दौड़ते वक्त या कोई भारी काम करते वक्त, तो शरीर सबसे पहले इन्हीं का इस्तेमाल करता है। अच्छा, इंस्टेंट एनर्जी। हाँ, इंस्टेंट एनर्जी। ये असल में शक्कर की छोटी छोटी यूनिट्स जैसे ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, इनकी लंबी चेन होती हैं। मोटे तौर पर 3 तरह के होते हैं ये। मोनोसैक्राइड, ये सबसे सिंपल शुगर है,
जैसे ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये तुरंत एनर्जी देते हैं। ठीक है। फिर डाइसैकराइड, इसमें 2 सिंपल शुगर जुड़ जाती हैं, जैसे अपनी आम चीनी सुक्रोज या दूध वाली चीनी लैक्टोज। और फिर पॉलीसैकराइड, इसमें बहुत सारी सिंपल शुगर जुड़ी होती हैं, जैसे अनाज और आलू में स्टार्च होता है, वो इसी में आता है। और ग्लाइकोजन भी। ग्लाइकोजन? हाँ, ग्लाइकोजन वो रूप है जिसमें हमारा शरीर मतलब लिवर और मांसपेशियां एनर्जी जमा करके रखते हैं। और हाँ, सेल्यूलोज भी पॉलीसैकराइड है जो पौधों में होता है। हाँ, वो सेल्यूलोज वाली बात बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि रुई और कागज सेल्यूलोज हैं और हम उसे पचा नहीं सकते। सही, क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम नहीं है जो उसे तोड़ सके। लेकिन स्टार्च को पचाना तो हमारे मुंह में ही शुरू हो जाता है। लार में एंजाइम होता है ना? हाँ हाँ, टाइलिन। हाँ, वही, वो स्टार्च को तोड़ना शुरू कर देता है। अच्छा, और मान लीजिए शरीर में ग्लूकोज जरूरत से ज्यादा हो गया, जैसे किसी ने दौड़ से ठीक पहले खूब सारी मिठाई खा ली। अच्छा सवाल है। तो शरीर क्या करता है, उस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लिवर और मसल्स में स्टोर कर लेता है। अच्छा, स्टोर कर लेता है? हाँ, ये हमारी एनर्जी बैटरी की तरह है। जब बाद में जरूरत पड़ती है, मान लो खून में ग्लूकोज कम हो गया, जैसे लंबी दौड़ के दौरान या ट्रेनिंग में। हाँ, अच्छा। तो यही जमा ग्लाइकोजन टूटकर वापस ग्लूकोज बन जाता है और ताकत देता है। कमाल है। लेकिन हाँ, अगर कोई बहुत ही ज्यादा कार्बोहाइड्रेट खाए और एनर्जी खर्च ना करे, तो शरीर उसे फैट यानी चर्बी में बदलकर जमा करने लगता है। ओह, तो ये मिलते कहाँ से हैं? और एक एक्टिव इंसान, जैसे कोई जवान जो ट्रेनिंग कर रहा है, उसे रोज कितना चाहिए होगा? मेन सोर्स तो है अनाज, गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा, फिर आलू, शकरकंद, गन्ना, फल, शहद, दूध, इन सब में मिलते हैं। एक नॉर्मल अडल्ट को रोज करीब 500 ग्राम कार्बोहाइड्रेट चाहिए होता है। 500 ग्राम? हाँ, लेकिन जो लोग बहुत ज्यादा फिजिकल मेहनत करते हैं, जैसे खिलाड़ी या फौजी ट्रेनिंग वाले जवान, उन्हें इससे ज्यादा की जरूरत पड़ती है ताकि उनकी एनर्जी बनी रहे। सही बात है। एनर्जी देने के अलावा भी इनका कोई रोल है? देखो, मेन काम तो एनर्जी देना ही है, पर इसके अलावा ये हमारे डीएनए और आरएनए का भी हिस्सा होते हैं। वो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर के रूप में। अच्छा। और कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पौधों और कीड़ों के शरीर का ढांचा बनाने में भी काम आते हैं। ठीक है, समझ गया। अब बात करते हैं वसा यानी फैट्स की। इनको लेकर ना थोड़ी बदनामी ज्यादा है, पर ये जरूरी भी हैं, है ना? हाँ यार, हैं तो बदनाम। और लेख में लिखा है कि ये कार्बोहाइड्रेट से डबल एनर्जी देते हैं। बिल्कुल सही। वसा या लिपिड्स जो है बदनाम जरूर हैं, पर शरीर के लिए बहुत जरूरी है। ये भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से ही बनते हैं। और 1 ग्राम फैट से लगभग 9.3 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है, जो कार्ब्स या प्रोटीन से दोगुनी से भी ज्यादा है। बाप रे, डबल से भी ज्यादा। हाँ, तो ये लंबे टाइम तक चलने वाली एनर्जी का बढ़िया सोर्स है। फैट हमारे शरीर में एडिपोज टिश्यू मतलब चर्बी वाले टिश्यू में जमा होता है। जब शरीर लंबे टाइम तक मेहनत करता है और कार्ब्स वाली एनर्जी कम पड़ने लगती है, तब बॉडी इस जमा फैट का इस्तेमाल करती है। अच्छा, ये बैकअप फ्यूल जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हो। और पाचन के टाइम लाइपेज नाम का एंजाइम इसे तोड़ता है। फैट्स भी मेनली 2 तरह के होते हैं, सैचुरेटेड यानी संतृप्त, जो कमरे के तापमान पे जम जाते हैं, जैसे घी, मक्खन, डालडा। और अनसैचुरेटेड यानी असंतृप्त, जो लिक्विड रहते हैं, जैसे ज्यादातर तेल, सरसों, जैतून, सूरजमुखी का तेल। लेख में एक चेतावनी भी है कि ज्यादा सैचुरेटेड फैट मतलब घी मक्खन वाला खाने से खून में कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है और दिल की बीमारियों का खतरा। हाँ, ये बात सही है। ज्यादा सैचुरेटेड फैट से बैड कोलेस्ट्रॉल LDL बढ़ सकता है। इसलिए कहते हैं कि अनसैचुरेटेड फैट बेहतर है। तो तेल ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए? हाँ, आमतौर पर। और अनसैचुरेटेड में भी कुछ होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, जैसे लिनोलिक एसिड। एसेंशियल मतलब ये इतने जरूरी हैं कि शरीर इन्हें खुद बना नहीं सकता, खाने से ही लेने पड़ते हैं। ये दिमाग के फंक्शन के लिए, स्किन के लिए और भी कई कामों के लिए जरूरी है। अच्छा। लेकिन देखो, चाहे सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड, किसी भी तरह का फैट बहुत ज्यादा खाने से मोटापा यानी ओबेसिटी हो सकती है। और मोटापे से फिर हाई ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारी, डायबिटीज, इन सब का खतरा बढ़ जाता है जी। तो बैलेंस जरूरी है। समझ गया, बैलेंस तो हर चीज में चाहिए। अच्छा, एनर्जी देने के अलावा फैट्स के और क्या फायदे हैं, खासकर किसी एक्टिव इंसान के लिए?
देखो, एक तो ये जमा एनर्जी का बेहतरीन सोर्स है, खासकर लंबे समय तक चलने वाले काम जैसे मैराथन दौड़ना या लंबी ट्रैकिंग। दूसरा, ये हमारे जरूरी अंगों जैसे आंखें, किडनी, इनके चारों तरफ एक गद्दे की तरह काम करते हैं, उन्हें चोट लगने से बचाते हैं और शरीर की गर्मी को बनाए रखने में, इंसुलेशन में भी मदद करते हैं। अच्छा, कुशनिंग और इंसुलेशन, सही। हाँ, चलिए अब आते हैं प्रोटीन्स पर। शरीर के बिल्डिंग ब्लॉक्स। लेक कहता है कि ये विकास और मरम्मत के लिए जरूरी हैं, मतलब मसल्स बनाने के लिए, चोट ठीक करने के लिए प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। एकदम सही। प्रोटीन हमारे शरीर की ईंटें हैं, इनके बिना न शरीर बनेगा न मरम्मत होगी। ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कभी-कभी सल्फर से भी बने होते हैं, और ये अमीनो एसिड नाम की छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनते हैं, जैसे माला मोतियों से बनती है ना, वैसे ही। अच्छा, अमीनो एसिड। हाँ, और पाचन के वक्त पेप्सिन और ट्रिप्सिन जैसे एंजाइम्स इन्हें वापस अमीनो एसिड में तोड़ देते हैं ताकि शरीर उन्हें सोख सके। अमीनो एसिड भी दो तरह के होते हैं। हाँ। एक होते हैं एसेंशियल, यानी आवश्यक अमीनो एसिड। करीब 9 ऐसे हैं जिन्हें हमारा शरीर खुद नहीं बना सकता। अच्छा, तो ये खाने से ही लेने पड़ेंगे? बिल्कुल, खाने से ही लेने पड़ते हैं, जैसे लाइसीन, वैलिन। मसल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए ये बहुत जरूरी है। और दूसरे होते हैं नॉन एसेंशियल, यानी गैर आवश्यक। इन्हें शरीर खुद बना लेता है। ठीक है। प्रोटीन से भी एनर्जी मिलती है, 1 ग्राम से करीब 5.65 किलो कैलोरी। लेकिन शरीर इसे एनर्जी के लिए तभी यूज करता है जब कार्ब्स और फैट की बहुत कमी हो। अच्छा। इसका मेन काम तो बनाना और मरम्मत करना ही है। एक नॉर्मल अडल्ट को रोज 70 से 100 ग्राम प्रोटीन चाहिए। पर हाँ, जो लोग वजन उठा रहे हैं या जिनकी मसल्स ज्यादा टूट फूट रही हैं, जैसे कि ट्रेनिंग में, उन्हें ज्यादा प्रोटीन की जरूरत होती है। तो मतलब जो फौजी बनने की तैयारी कर रहे हैं उन्हें प्रोटीन ज्यादा लेना चाहिए? हाँ, उनकी जरूरतें ज्यादा होती हैं। और प्रोटीन की कमी से बाल भी कमजोर हो सकते हैं। और ये भी जान लो कि शरीर में लगभग सारे एंजाइम्स जो हैं वो प्रोटीन ही होते हैं। अरे वाह। अच्छा, तो ये मिलेगा कहाँ से और इसके मेन काम क्या क्या हैं, जरा और बताइए। अच्छे सोर्स हैं दालें, सोयाबीन, मूंगफली, दूध, पनीर, अंडा, मांस, मछली। और काम तो बहुत सारे हैं इसके। पहला, शरीर का विकास, मसल्स बनाना और टूट फूट की मरम्मत करना। ठीक है। दूसरा, एंजाइम बनाना। ये एंजाइम ही शरीर की सारी केमिकल रिएक्शंस चलाते हैं। तीसरा, एंटीबॉडी बनाना, जो हमें इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाते हैं। इम्यून सिस्टम का जरूरी हिस्सा है ये। चौथा, शरीर का ढांचा बनाना, जैसे हड्डियों में कोलाजन होता है, बालों और नाखूनों में केराटिन, ये सब प्रोटीन है। ओके। पांचवा, कुछ जरूरी हार्मोन्स बनाना, जैसे इंसुलिन, जो शुगर कंट्रोल करता है। ओके। और छठा, चीजों को शरीर में ट्रांसपोर्ट करना, जैसे हीमोग्लोबिन है ना, वो ऑक्सीजन को फेफड़ों से पूरी बॉडी में ले जाता है, वो भी एक प्रोटीन है। बाप रे, प्रोटीन तो सच में मल्टीटास्कर है ना? इसीलिए इसकी कमी बहुत भारी पड़ सकती है। अगर खाने में प्रोटीन और एनर्जी दोनों की बहुत कमी हो जाए तो कुपोषण यानी मैलन्यूट्रिशन हो जाता है। बच्चों में 2 गंभीर बीमारियां होती हैं ऐसे। क्वाशियोरकोर। हाँ, इसमें बच्चे का पेट फूल जाता है, हाथ पैर पतले हो जाते हैं, विकास रुक जाता है। और दूसरी है मरासमस। इसमें बच्चा बिल्कुल सूख जाता है, बहुत कमजोर हो जाता है, स्किन ढीली पड़ जाती है। ये बहुत सीरियस कंडीशंस हैं, इसलिए सही मात्रा में प्रोटीन लेना बहुत जरूरी है। ये तो वाकई बहुत जरूरी जानकारी है। अच्छा, अब बात करते हैं खनिजों यानी मिनरल्स की। ये कम मात्रा में चाहिए पर हैं बहुत जरूरी। लेक कहता है कि ये एंजाइम और विटामिन के साथ मिलकर काम करते हैं। हाँ, मिनरल्स हमारी बॉडी की मशीनरी के वो छोटे छोटे पुर्जे हैं जिनके बिना मशीन ठीक से चल ही नहीं सकती। तो कौन से मिनरल्स खासतौर पे जरूरी हैं, खासकर एक एक्टिव इंसान के लिए? कई सारे जरूरी हैं, पर कुछ खास की बात करते हैं। सबसे पहले आयरन, ये हीमोग्लोबिन का हिस्सा है। हीमोग्लोबिन खून में ऑक्सीजन लेकर पूरी बॉडी में पहुंचाता है। हाँ, ये तो सुना है। तो अगर आयरन कम हुआ तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, नतीजा थकान जल्दी आएगी, स्टैमिना कम होगा, दौड़ने में, ट्रेनिंग में दिक्कत होगी। और हाँ, महिलाओं को पुरुषों से ज्यादा आयरन चाहिए होता है। अच्छा, क्यों? पीरियड्स की वजह से ब्लड लॉस होता है ना, इसलिए। स्रोत है हरी पत्तेदार सब्जियां जैसे पालक, मेथी, साथ में गुड़, मांस। ठीक है। और फिर हैं कैल्शियम और फास्फोरस, ये हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाते हैं। जब कोई जोरदार ट्रेनिंग करता है तो हड्डियों पर जोर पड़ता है,
मजबूत हड्डियों के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी है। ये मसल्स के सिकुड़ने में भी मदद करता है। दूध, दही, पनीर, रागी, हरी सब्जियां ये अच्छे सोर्स हैं। फॉस्फोरस भी इन्हीं चीजों में मिल जाता है। ओके, कैल्शियम और आयरन तो बहुत जरूरी लग रहा है। बिल्कुल। फिर है सोडियम और पोटेशियम। इन्हें इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। जब पसीना बहता है तो ये नमक के साथ शरीर से निकल जाते हैं। हाँ, पसीने में नमक होता है। हाँ, तो ये नसों के सिग्नल भेजने और मसल्स के काम करने के लिए जरूरी है। इनकी कमी से मसल्स में क्रैम्प्स यानी ऐंठन आ सकती है। हाँ, अरे हाँ, क्रैम्प्स, ये तो खिलाड़ियों को बहुत आते हैं। हाँ, तो नमक से सोडियम मिल जाता है। केले, आलू, दूध, सब्जियों में पोटेशियम होता है। समझ गया। और आयोडीन, उसका क्या रोल है? आयोडीन थायराइड ग्रंथि के लिए जरूरी है। ये ग्रंथि थायरॉक्सिन हार्मोन बनाती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म यानी एनर्जी खर्च करने की स्पीड को कंट्रोल करता है। अच्छा। इसकी कमी से घेंघा यानी गॉइटर हो जाता है। आयोडीन वाला नमक, समुद्री भोजन इसके सोर्स हैं। और फ्लोरीन, वो दांतों के लिए होता है ना? हाँ, फ्लोरीन दांतों की ऊपरी परत यानी एनामल को मजबूत रखता है, सड़न से बचाता है। पीने के पानी में अक्सर होता है ये। इनके अलावा भी कोई जरूरी हैं? हाँ, मैग्नीशियम भी मसल्स और नसों के लिए जरूरी है। जिंक इम्यून सिस्टम को ठीक रखता है, घाव भरने में मदद करता है। कोबाल्ट विटामिन B12 का हिस्सा है। बाप रे, लिस्ट तो लंबी है। मतलब सिर्फ कार्ब्स, प्रोटीन, फैट ही नहीं, ये छोटी छोटी चीजें भी परफॉर्मेंस पर बड़ा असर डाल सकती हैं। बिल्कुल, ये सब मिलकर ही शरीर को ठीक से चलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं विटामिन पर। इनकी खोज फंक ने की थी, है ना? हाँ, 1912 में। ये भी कम मात्रा में चाहिए, एनर्जी नहीं देते, पर शरीर के कामकाज को कंट्रोल करते हैं। कौन से विटामिन खास ध्यान देने लायक हैं? बिल्कुल, विटामिन शरीर के रेगुलेटर जैसे हैं। 2 मेन ग्रुप हैं इनके। हाँ। एक, वसा में घुलने वाले यानी फैट सॉल्युबल विटामिन A, D, E और K। ये शरीर में खासकर लिवर में जमा हो सकते हैं। दूसरे, पानी में घुलने वाले यानी वाटर सॉल्युबल विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C। ये जमा नहीं होते, इसलिए इन्हें रोज लेना पड़ता है। अच्छा, तो कुछ जरूरी विटामिन के बारे में बताइए। जरूर। सबसे पहले B कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3, B12 वगैरह, ये कई सारे विटामिन का ग्रुप है। ये सब मिलकर काम करते हैं और खाने से एनर्जी निकालने में बहुत जरूरी रोल निभाते हैं। नर्वस सिस्टम के लिए भी जरूरी हैं। एनर्जी निकालने में, मतलब मेटाबॉलिज्म में? हाँ, बिल्कुल। इनकी कमी से थकान, कमजोरी, एनर्जी की कमी महसूस हो सकती है, जो किसी एथलीट या ट्रेनी के लिए अच्छा नहीं है। सही बात है। कहाँ मिलते हैं ये? साबुत अनाज, दालें, दूध, अंडे, मांस, इनमें मिलते हैं। विटामिन B12 खासकर नॉनवेज फूड में होता है, तो वेजिटेरियन लोगों को इसका ध्यान रखना पड़ता है या सप्लीमेंट लेना पड़ता है। ओके। और विटामिन C, वो खट्टी चीजों में होता है ना? हाँ, विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ये एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। मतलब शरीर में जो टूट-फूट होती रहती है ना, उससे बचाता है। ये कोलेजन बनाने में मदद करता है। कोलेजन मसल्स, हड्डियों, स्किन, इन सब की मरम्मत और मजबूती के लिए जरूरी है। अच्छा। और ये इम्यून सिस्टम को भी मजबूत करता है, बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। तो ये तो बहुत जरूरी हुआ। हाँ, खट्टे फल जैसे आंवला, संतरा, नींबू, साथ ही अमरूद, टमाटर, मिर्च अच्छे सोर्स हैं। ओके। और विटामिन D, वो धूप वाला विटामिन? हाँ, विटामिन D ये कैल्शियम को हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। हड्डियों की मजबूती के लिए बहुत जरूरी है। धूप में रहने से हमारी स्किन इसे खुद बना लेती है। हाँ, ये तो सुना था। इसके अलावा दूध, अंडे की जर्दी, मछली के तेल में भी मिलता है। इसकी कमी से बच्चों में रिकेट्स, हड्डियां टेढ़ी हो जाना और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया, हड्डियां कमजोर होना हो जाता है। बाप रे, धूप लेना भी जरूरी है मतलब? बिल्कुल, खासकर सुबह की हल्की धूप। ठीक है। और विटामिन A, E, K, इनका क्या काम है? फटाफट। विटामिन A आंखों के लिए जरूरी है, खासकर रात में देखने के लिए। गाजर, पपीता, आम, दूध, अंडे में होता है। विटामिन E भी एक एंटीऑक्सीडेंट है, सेल्स को बचाता है। इसे ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। तेल, नट्स, बीज में मिलता है। और विटामिन K खून का थक्का जमने में मदद करता है। चोट लगने पर खून बहने से रोकता है। हरी पत्तेदार सब्जियों में होता है। वाह, मतलब विटामिन की तो पूरी फौज है जो शरीर को ठीक रखती है। हाँ, बिल्कुल। और ये भी ध्यान रखना है कि विटामिन A, D, E, K जो फैट सॉल्युबल हैं, वो ज्यादा लेने से नुकसान भी कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि वो बॉडी में जमा हो जाते हैं, तो इनका ओवरडोज ठीक नहीं है। इसे हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। समझ गया। बैलेंस यहाँ भी जरूरी है। बिल्कुल।
अच्छा, आखिर में बात करते हैं रोकशांक्ष यानी रफेज या फाइबर की। लेख कहता है कि ये पचता नहीं है, तो फिर ये जरूरी क्यों है? हाँ, फाइबर भोजन का वो हिस्सा है जिसे हमारी बॉडी पचा नहीं पाती। जैसे सब्जियों, फलों, अनाज के छिलकों में जो रेशे होते हैं ना, हाँ। वो फाइबर है, मेनली सेल्यूलोज। लेकिन ये हमारे पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। कैसे, जब पचता ही नहीं तो? देखो, एक तो ये पेट में जाकर थोड़ा फूलता है, जिससे पेट भरा भरा महसूस होता है, तो ओवर ईटिंग से बचने में और वजन कंट्रोल में मदद मिलती है। अच्छा। पर सबसे जरूरी काम ये है कि ये आंतों की सफाई करता है। ये मल को सॉफ्ट बनाता है और उसे आगे बढ़ने में मदद करता है। अच्छा, मतलब कब्ज नहीं होने देता। बिल्कुल, कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, और जब पाचन तंत्र ठीक रहता है तो बाकी पोषक तत्व भी अच्छे से एब्जॉर्ब होते हैं। ये तो लॉजिकल है। तो ये कहाँ मिलेगा? सब्जियां, फल, खासकर छिलके समेत, साबुत अनाज, दालें, चोकर, इन सब में फाइबर होता है। ओके, तो आज की इस पूरी बातचीत का सार क्या निकलता है, निचोड़ क्या है? हम्म मेरे लिए तो ये साफ है कि भाई संतुलित आहार का मतलब सिर्फ स्वाद या पेट भरना नहीं है। ये तो एक तरह से अपनी बॉडी को सही तरीके से इंजीनियर करना है। क्या बात कही। हाँ, सही फ्यूल देना है, सही मरम्मत का सामान देना है और सही कंट्रोल सिस्टम देना है। और ये उन लोगों के लिए तो और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है जो रोज अपनी फिजिकल और मेंटल लिमिट्स को पुश करते हैं। बिल्कुल। पानी से लेकर विटामिन तक हर चीज का अपना खास रोल है। कोई भी चीज अगर कम हुई या बहुत ज्यादा हो गई तो पूरा सिस्टम गड़बड़ा सकता है, और उसका असर सीधा सीधा हमारी ताकत पर, हमारी फुर्ती पर, हमारे फोकस पर और हमारी ओवरऑल हेल्थ पर पड़ता है। तो अपने खाने को समझना एक तरह से खुद को बेहतर बनाने का तरीका है, ताकि हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें अपना बेस्ट दे सकें। बिल्कुल सही कहा। अच्छा, जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। हाँ, पूछिए। हमने ये तो देखा कि जरूरतें एक्टिविटी लेवल के हिसाब से बदलती हैं। एक नॉर्मल इंसान और एक एथलीट की जरूरतें अलग हैं। हाँ, पर क्या ट्रेनिंग के मकसद के हिसाब से भी न्यूट्रिएंट्स का रेशो बदलना चाहिए? मतलब मान लो कोई सहन शक्ति यानी एंड्योरेंस बढ़ाना चाहता है मैराथन के लिए, तो क्या उसका कार्ब्स, प्रोटीन, फैट का बैलेंस उस इंसान से अलग होना चाहिए जो ताकत यानी स्ट्रेंथ बढ़ाना चाहता है वेट लिफ्टिंग के लिए? ये बहुत अच्छा सवाल है। क्या पोषण को इतने बारीक लेवल पे भी एडजस्ट किया जा सकता है, खास ट्रेनिंग गोल्स के लिए? बिल्कुल, इस पे काफी रिसर्च होती है। स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन में यही सब तो करते हैं। अलग अलग फेज में अलग अलग गोल्स के हिसाब से डाइट प्लान बदलते हैं। तो हाँ, इस पर और खोजबीन यकीनन दिलचस्प होगी। लगता है इस पर एक और सेशन करना पड़ेगा। जरूर।